Many of the Indians trapped there do not have their passports. When violence escalated, the company officials fled, leaving them to fend for themselves. We've been in touch with the relatives of some of these kidnapped, and they say the construction workers are safe but anxious to return home. वो 10 महीने पहले जहाँ पंजाब में एजेंट था, उसके जरिए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहाँ पर वो टावर क्रेन चलाता था, क्रेन ऑपरेटर था। पहले तो 1-2 दिन वो रोता रहा था। सभी भारतीय मुश्किल में से जो पंजाबी लोग हैं, ते सर उन्होंने फिर जो ISI संगठन है, उन्होंने उन्हें खाना भी दिया, रहने के लिए अच्छे रूम भी दिए। तो ISI संगठन ने उन्हें कहा भी हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम आपको सैलरी दिवाकर कंपनी से पहले भागी थी। जब साइड पर ISI वाले ने कब्जा किया तो कंपनी पहले उन्हें छोड़कर भागी थी। And joining us now is Gurpinder Kaur, whose brother is one of those kidnapped. Gurpinder जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आपकी आखिरी बार बातचीत अपने भाई के साथ कब हुई थी और उन्होंने आपको क्या बताया? उन्होंने तब तक यही कहा था कि हम ठीक हैं, हमारे लिए कोई अगर गवर्नमेंट को अपील करनी पड़ती है तो आप करिए, कैसे भी हमें वापस लेके आइए, क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट्स नहीं है, आने का कोई सलूशन नहीं है हमारे पास कि हम यहाँ से कैसे निकलें। उन्होंने क्या बताया आपको किडनैपिंग के बारे में? कुछ जानकारी दी? नहीं मैम, तब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। उन्होंने तब यही बोला था कि हम अभी सेफ हैं। जिस कंपनी के लिए आपके भाई काम करते हैं, क्या वो उनकी मदद करे किसी प्रकार की? क्योंकि मैम उनकी कंपनी के ओनर्स उन्हें छोड़ के चले गए थे 8 जून को ही, तो उन्हें यही था कि अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही हमारे लिए कुछ कर सकती है। आपने कहा कि कंपनी की तरफ से कोई मदद उन लोगों को नहीं मिल रही है। यस मैम, उन्होंने यही बोला था कि कंपनी के जो ओनर्स हैं वो यहाँ से जा चुके हैं और हम अकेले रह गए हैं, तो हम यहाँ पे नहीं, मतलब अकेले हैं, हमारे पास कोई सलूशन नहीं है, हम कैसे वापस आएं, तो आप यहाँ किसी से अपील करो, इंडियन गवर्नमेंट से। कितने लोग हैं वहाँ पे आपके भाई के साथ? मैम उसने बोला था कि हम 40 पंजाबी बॉयज़ हैं और 50 बांग्लादेश के हैं हमारे साथ। आपके भाई और उनके साथ के जो वर्कर्स थे, क्या उन सबको एक साथ एक जगह पे रखा गया है? जब तक मेरी बात हुई तब तक तो ये सब एक साथ थे। Right. So we spoke to Gurpinder Kaur some time back, and this is what she told us about where her brother is being kept and what kind of conditions is he in. A difficult time for all these families, some of whom have not been able to establish contact with their loved ones for the past 3 days. They are now appealing to the government for help. तो 4 दिन पहले गल हुई है, आंधी उधर लड़ाई बहुत चल रही है, बस कंपनी वाले सानू रखे, हम कंपनी वाले उन्होंने बाहर कढ़िया हुआ, आंधे कंपनी वाले आप भज गए हैं, उत्थे हमला हो गया लागे, आंधे को सिक्योरिटी गार्ड वाले भी भज गए। एक कंट्रीन वाला आदे को रहा, वो अद्धा तुहाडे नाल ही रहू, जिथे जाओगे तुहाडे नाल ही जाऊंगा। 10 महीने हो गए भेजे नूं, ते 10 महीने बाद अजे मैं जिन्ना कर्जा चुके गया वो भी नहीं पूरा आया, हुण गड़बड़ हो गई उधर। Speaking to CNN in Punjab, Chief Minister Prakash Singh Badal has said that his government is also ready to pay a ransom if that is what is needed to bring those abducted Indians back home. Sir, we have just got the news that about 40 people have been kidnapped in Iraq, and Minister of External Affairs also says that there is no demand of any ransom yet. The situation in Iraq is very uncertain. What would be your course of action now? As state government, I have instructed the Chief Secretary to ask the DCs to visit all the families, and if any telephone or anything, any information they can get from them, they should inform me. You seem a little helpless, but is there only certain things that the Indian government can do, and beyond that it cannot do much? Would you acknowledge that? They should do the maximum. And I can say that if any they want any, I don't know, I should not say or not, ransom or other thing, Punjab government is ready to pay all the amount, if anything is required. Sir, have you heard from the Prime Minister, Mr. Modi also? Because this is one of the first big crisis to be hitting the government. Are you in touch with him also? Has he reached out to you? No, actually concerned minister is Sushma Swaraj.
So she must be in contact with the Prime Minister also. So she will tell me the whole thing, what they are doing, what can be done. Punjab is highly worried about this.